आओ बच्चों, आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी ठीक इस ग्लोब की तरह है और वो दो तरह से घूमती। एक तो अपने स्थान पर इस तरह से बाएं से दाएं को, और दूसरा इस तरह से सूरज के चारों ओर। एक तो इस तरह से अपने स्थान पर घूमती है और दूसरा वो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो जब वो अपने स्थान पर घूमती है तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। इससे दिन और रात होते हैं। अभी आप देखो, इस वाले भाग पे प्रकाश पड़ रहा है और इसका जो भाग पीछे की ओर जा रहा है वहाँ अंधेरा हो रहा है। तो जो प्रकाश वाला भाग दिखाई दे रहा है इसका मतलब यहाँ दिन है, और जो भाग पीछे जा रहा है वहाँ रात हो रही थी। तो इस तरह से दैनिक गति के कारण या घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। अब हम देखते हैं, ये ग्लोब है, यहाँ पे ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया। अब इस समय यहाँ पे दिन है, तो जब ये घूमते 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 धीरे धीरे इसका भाग सूरज से दूर चला जाएगा तो वहाँ रात हो जाएगी। तो इस तरह से पृथ्वी के अपने स्थान पर घूमने से दिन और रात होते हैं। और ये पृथ्वी लगातार घूमती रहती है अपने स्थान पर और 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। और इसी प्रकार पृथ्वी ऐसे सूरज के चारों ओर भी घूमती है। तो सूरज के चारों ओर जब वो घूमती है तो इस गति को हम बोलते हैं परिक्रमण, अर्थात वो परिक्रमा कर रही है सूरज की। और सूरज की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, अर्थात 1 वर्ष लगता है। और इस 1 वर्ष के समय में जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो उससे हमारी ऋतुएं बदलती हैं। अब और इसके साथ साथ अलग अलग गोलार्ध में अलग अलग ऋतुएं होती हैं। जैसे हम जानते हैं, पृथ्वी के इस ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इस दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और पृथ्वी इस प्रकार से अपनी धुरी पर ही है। इस तरह से 66 से ही 1/2 अंश झुकी हुई है। और इस झुके होने के कारण पृथ्वी पे दिन रात छोटे बड़े होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के लंबे रात और दिन होते हैं। तो इसको हम अगले दिन के वीडियो में पढ़ेंगे।